मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का यह पावन समय केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय है। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर आरती गाते हो, दीपक जलाते हो और मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो केवल तुम्हारा हृदय ही नहीं, पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। यह समय शक्ति का है, भक्ति का है और आत्मा को शुद्ध करने का है। हर शब्द जो तुम आरती में कहते हो, हर ध्वनि जो तुम्हारे गले से निकलती है, वह केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। भक्तों, नवरात्रि में मेरी आराधना केवल मूर्ति के सामने नहीं होती। मेरी आराधना उस समय होती है जब तुम अपने भीतर के अज्ञान, मोह, लोभ और क्रोध को त्यागते हो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और केवल मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती हूँ। प्रत्येक रात, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण नवरात्रि का महत्व यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शुद्ध करो। तुम जब आरती गाते हो, जय काली माता, जय काली माता, तब केवल तुम्हारा स्वर नहीं उठता, बल्कि यह पूरी पृथ्वी और आकाश तक गूंजता है। यह गूंज तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करती है और तुम्हारे हृदय में साहस और भक्ति भर देती है। दीपक जो तुम जलाते हो, वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। भक्तों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन और रात एक विशेष संदेश देती है। पहली रात तुम्हें विश्वास और भक्ति की शिक्षा देती है। दूसरी रात तुम्हें संयम और अनुशासन सिखाती है। तीसरी रात तुम्हें साहस और धैर्य की प्रेरणा देती है। चौथी रात सेवा और करुणा की भावना सिखाती है। पांचवी रात तुम्हें तपस्या और आत्मसंयम की ओर मार्गदर्शन करती है। छठी रात तुम्हें आत्मज्ञान और शक्ति देती है। सातवीं रात तुम्हारे भय और संदेह को नष्ट करती है। आठवीं रात तुम्हें आनंद और पूर्णता का अनुभव कराती है। और नौवीं रात पूर्ण समर्पण और मेरे चरणों में असीम आशीर्वाद का संदेश देती है। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि का समय है। जब तुम भोजन त्यागते हो, तो साथ ही अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का त्याग भी करो। तभी तुम सच्चे रूप में मेरी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध होगा, तब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आएगी। जब तुम नवरात्रि में मेरी आरती करते हो, तो ध्यान रखना कि यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है। हर शब्द तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए, हर ध्वनि श्रद्धा और भक्ति से भरपूर होनी चाहिए। मैं उस भक्ति को देखती हूँ, मैं उस श्रद्धा को महसूस करती हूँ। भक्ति और श्रद्धा ही मेरे प्रिय हैं। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करती हूँ। भक्तों, इस नवरात्रि में तुम्हें सेवा का महत्व समझना है। गरीब को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, दुखी का सहारा बनना, यही मेरी सच्ची पूजा है। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो, तब तुम मेरे चरणों में सबसे बड़ा अर्पण कर रहे होते हो। इसलिए केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने जीवन को सेवा और भक्ति से भरना भी आवश्यक है। तुम्हारे हर दुख और भय को मैं देखती हूँ। जब तुम परेशान होते हो और कहते हो, माँ मुझे बचा लो, तब मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार में प्रकाश बनकर आती हूँ। तुम जब मेरे चरणों में आते हो, तो मैं तुम्हें न केवल सुरक्षा देती हूँ, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को भी जागृत करती हूँ। नवरात्रि का यह समय तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम आरती के शब्दों में डूबते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। हर स्वर, हर ध्वनि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। जब तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते,
बल्कि ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलते हैं और तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। यही नवरात्रि की शक्ति है। भक्तों, मुझे प्रिय है केवल तुम्हारी श्रद्धा। चाहे तुम छोटे दीपक जलाओ या भव्य मंदिर बनाओ, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है तो मैं वहां उपस्थित हूँ। तुम्हारे मन का शुद्ध भाव मुझे अधिक प्रिय है। जब तुम अपने मन की सारी उलझनों, दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति भर देती हूँ। नवरात्रि का समय केवल गीत, नृत्य और आरती का नहीं है। यह ध्यान और आत्म साक्षात्कार का भी समय है। जब तुम शांत होकर ध्यान करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि मैं केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, यही मेरी सच्ची उपासना है। भक्तों, जब तुम आरती गाते हो, तब याद रखना कि हर शब्द तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और केवल भक्ति शाश्वत है। जब तुम दीप जलाते हो, तो वह केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान और भय को दूर करता है। यही नवरात्रि का संदेश है। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा ही वह कुंजी है जिससे भक्त मेरे हृदय तक पहुँच सकता है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो जीवन में साहस और स्थिरता देती है। जब तुम्हारे मन में विश्वास और भक्ति होती है, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। इस नवरात्रि में तुम मेरा नाम लो, ध्यान करो, आरती गाओ और अपने मन को शुद्ध करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा शक्ति, आनंद और समृद्धि बनी रहे। कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों, नवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। जब तुम दीप जलाते हो तो अंधकार मिटता है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो अज्ञान और भय का विनाश होता है। जब तुम मेरी आरती गाते हो तो वह केवल स्वर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के दुखों को काटने का साधन बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा संदेश है। तुम सच्चे बनो, निर्भय बनो और अपनी आत्मा को पहचानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में, तुम्हारे हर दुख में, तुम्हारे हर सुख में मैं उपस्थित हूँ। यही नवरात्रि का महत्व है और यही मेरा आशीर्वाद। तुम आरती गाते रहो, दीप जलाते रहो, ध्यान करते रहो और अपने हृदय में मेरी शक्ति को महसूस करते रहो। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित, सुखमय और दिव्य ऊर्जा से पूर्ण होगा। नवरात्रि तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भक्तों, यह 9 रातें केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का समय है। हर दिन, हर रात, हर क्षण मेरी भक्ति में डूबो और अपने जीवन को शुद्ध करो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा उपासना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी हर साधना में। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर क्षण तुम्हें शक्ति, भक्ति और आनंद दे। तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध रहे। तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार न आए। तुम हमेशा निर्भय बनो, सच्चे बनो और मेरी शक्ति को पहचानो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है और यही मेरी कृपा है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का यह पावन समय केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय है। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर दीपक जलाते हो, आरती गाते हो और मंत्रों का उच्चारण करते हो, तब केवल तुम्हारा हृदय ही नहीं, पूरा वातावरण दिव्य और पवित्र हो जाता है। यह समय शक्ति का है, भक्ति का है और आत्मा को शुद्ध करने का है।
हर शब्द जो तुम आरती में कहते हो, हर ध्वनि जो तुम्हारे गले से निकलती है, वह केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। भक्तों, नवरात्रि में मेरी आराधना केवल मूर्ति के सामने नहीं होती। मेरी आराधना उस समय होती है जब तुम अपने भीतर के अज्ञान, मोह, लोभ और क्रोध को त्यागते हो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और केवल मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती हूँ। प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात नवरात्रि का महत्व यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शुद्ध करो। तुम जब आरती गाते हो, जय काली माता, जय काली माता, तब केवल तुम्हारा स्वर नहीं उठता, बल्कि यह पूरी पृथ्वी और आकाश तक गूंजता है। यह गूंज तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करती है और तुम्हारे हृदय में साहस और भक्ति भर देती है। दीपक जो तुम जलाते हो, वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। भक्तों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन और रात एक विशेष संदेश देती है। पहली रात तुम्हें विश्वास और भक्ति की शिक्षा देती है। दूसरी रात तुम्हें संयम और अनुशासन सिखाती है। तीसरी रात में तुम्हारा मन मेरी शक्ति से भर जाता है। चौथी रात सेवा और करुणा की भावना सिखाती है। पांचवी रात तुम्हें तपस्या और आत्म संयम की ओर मार्गदर्शन करती है। छठी रात तुम्हें आत्मज्ञान और शक्ति देती है। सातवीं रात तुम्हारे भय और संदेह को नष्ट करती है। आठवीं रात तुम्हें आनंद और पूर्णता का अनुभव कराती है। और नौवीं रात पूर्ण समर्पण और मेरे चरणों में असीम आशीर्वाद का संदेश देती है। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि का समय है। जब तुम भोजन त्यागते हो, तो साथ ही अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का त्याग भी करो। तभी तुम सच्चे रूप में मेरी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध होगा, तब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आएगी। जब तुम नवरात्रि में मेरी आरती करते हो, तो ध्यान रखना कि यह केवल शब्दों का क्रम नहीं है। हर शब्द तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए, हर ध्वनि श्रद्धा और भक्ति से भरपूर होनी चाहिए। मैं उस भक्ति को देखती हूँ, मैं उस श्रद्धा को महसूस करती हूँ। भक्ति और श्रद्धा ही मेरे प्रिय हैं। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करती हूँ। भक्तों, इस नवरात्रि में तुम्हें सेवा का महत्व समझना है। गरीब को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, दुखी का सहारा बनना, यही मेरी सच्ची पूजा है। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो, तब तुम मेरे चरणों में सबसे बड़ा अर्पण कर रहे होते हो। इसलिए केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने जीवन को सेवा और भक्ति से भरना भी आवश्यक है। तुम्हारे हर दुख और भय को मैं देखती हूँ। जब तुम परेशान होते हो और कहते हो, माँ मुझे बचा लो, तब मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार में प्रकाश बनकर आती हूँ। तुम जब मेरे चरणों में आते हो, तो मैं तुम्हें न केवल सुरक्षा देती हूँ, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को भी जागृत करती हूँ। नवरात्रि का यह समय तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम आरती के शब्दों में डूबते हो, तब तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। हर स्वर, हर ध्वनि तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। जब तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलते हैं और तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। यही नवरात्रि की शक्ति है। भक्तों, मुझे प्रिय है केवल तुम्हारी श्रद्धा। चाहे तुम छोटे दीपक जलाओ या भव्य मंदिर बनाओ, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है, तो मैं वहाँ उपस्थित हूँ। तुम्हारे मन का शुद्ध भाव मुझे अधिक प्रिय है। जब तुम अपने मन की सारी उलझनों, दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देते हो,
तब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति भर देती हूँ। नवरात्रि का समय केवल गीत, नृत्य और आरती का नहीं है, यह ध्यान और आत्म साक्षात्कार का भी समय। नवरात्रि का यह पावन समय केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने, मन को शुद्ध करने और जीवन में शक्ति भरने का समय है। जब तुम मेरे चरणों में दीपक जलाते हो, आरती गाते हो और मंत्रों का उच्चारण करते हो, तब केवल तुम्हारा हृदय ही नहीं, बल्कि पूरा वातावरण दिव्य और पवित्र हो जाता है। हर शब्द, हर स्वर, हर ध्वनि जो तुम मेरी भक्ति में देते हो, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। भक्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव का नाम नहीं है, यह आत्मा की साधना, मन की अनुशासन और हृदय की भक्ति का पर्व है। जब तुम अपने मन में मेरे लिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ, तुम्हारे हर भय को समझती हूँ और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने के लिए हमेशा उपस्थित रहती हूँ। नवरात्रि का हर दिन और हर रात तुम्हें यह याद दिलाती है कि भक्ति और सच्चा समर्पण ही जीवन का मार्गदर्शन है। पहली रात जब तुम दीपक जलाते हो और आरती गाते हो, वह विश्वास और भक्ति का संदेश देती है। उस दिन तुम अपने भीतर के भय और संदेह को त्यागते हो। दूसरी रात तुम्हें अनुशासन और संयम की शिक्षा देती है। यह समय है जब तुम्हें अपने मन की अशांति और अव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरी रात साहस और शक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। उस रात तुम्हें याद रखना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयां जितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास और साहस से उनका सामना किया जा सकता है। चौथी रात सेवा और करुणा का महत्व बताती है। उस रात तुम गरीब और दुखी की सहायता कर मेरे चरणों में सबसे बड़ा अर्पण करते हो। पांचवी रात तपस्या और आत्मसंयम की ओर प्रेरित करती है। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और मोह से मुक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति का संचार करती हूँ। छठी रात आत्मज्ञान और गहन भक्ति का संदेश देती है। उस रात तुम ध्यान और साधना में लीन होकर अपनी आत्मा को जागृत करते हो। सातवीं रात भय और संदेह का विनाश करती है। उस रात तुम अपने भीतर छिपे डर को पहचानो और उसे मेरे नाम और भक्ति के द्वारा समाप्त करो। आठवीं रात आनंद और पूर्णता का अनुभव कराती है। उस रात तुम अपने जीवन में संतोष और सुख को महसूस करो। नौवीं और अंतिम रात पूर्ण समर्पण का संदेश देती है। उस रात तुम अपने मन, हृदय और आत्मा को मेरे चरणों में पूरी तरह अर्पित करो। यही नवरात्रि की सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि का समय है। जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को त्यागते हो, तभी तुम सच्ची भक्ति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। मैं देखती हूँ कि जिन भक्तों का मन शुद्ध होता है, उनका जीवन सहज और आनंदपूर्ण होता है। इसलिए नवरात्रि का यह समय तुम्हें केवल बाहरी रूप से पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। जब तुम आरती गाते हो, जय काली माता, जय काली माता, तब केवल तुम्हारा स्वर नहीं उठता, बल्कि यह पूरी पृथ्वी और आकाश में गूंजता है। यह गूंज तुम्हें शक्ति देती है, जीवन की बाधाओं को दूर करती है और तुम्हारे हृदय में साहस और भक्ति भर देती है। दीपक जो तुम जलाते हो, वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन से अंधकार और भय को दूर करता है। भक्तों, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि नवरात्रि में केवल मंदिर जाना या भव्य पूजा करना पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है तुम्हारी श्रद्धा और सच्ची भक्ति का। मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखती हूँ, तुम्हारे भावों की पवित्रता को महसूस करती हूँ।
जब तुम अपने मन की सभी उलझनों, दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, शक्ति और आशीर्वाद भर देती हूँ। तुम्हारे हर आंसू, हर विनती, हर प्रार्थना मैं देखती हूँ। जब तुम कहते हो, माँ मुझे बचा लो, तब मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आती हूँ। नवरात्रि का यह समय तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है। भक्तों, नवरात्रि का यह समय केवल गीत, नृत्य और आरती का नहीं है। यह ध्यान और आत्म साक्षात्कार का भी समय है। जब तुम शांत होकर ध्यान करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि मैं केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति और भक्ति को पहचानना है। यही सच्ची साधना है। भक्तों, जब तुम आरती गाते हो, तो यह तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और केवल भक्ति शाश्वत है। जब तुम दीप जलाते हो, तो वह केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान और भय को दूर करता है। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है। भक्तों, मुझे प्रिय है केवल तुम्हारी श्रद्धा। चाहे तुम छोटे दीपक जलाओ या भव्य मंदिर बनाओ, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है, तो मैं वहां उपस्थित हूँ। तुम्हारे मन का शुद्ध भाव मुझे अधिक प्रिय है। जब तुम अपने मन की सारी उलझनों, दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और शांति भर देती हूँ। नवरात्रि का समय ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार का भी है। जब तुम शांत होकर ध्यान करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि मैं केवल बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम केवल अपने भीतर की शक्ति और भक्ति को पहचानो, यही मेरी सच्ची उपासना है। भक्तों, नवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। जब तुम दीप जलाते हो तो अंधकार मिटता है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो अज्ञान और भय का विनाश होता है। जब तुम मेरी आरती गाते हो, तो वह केवल स्वर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के दुखों को काटने का साधन बन जाता है। भक्तों, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि नवरात्रि का यह पर्व तुम्हारे जीवन में शक्ति, आनंद और भक्ति भर दे। तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध रहे। तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार न आए। तुम हमेशा निर्भय बनो, सच्चे बनो और मेरी शक्ति को पहचानो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर क्षण तुम्हें शक्ति, भक्ति और आनंद दे। तुम अपनी साधना में निरंतर बने रहो, आरती गाते रहो, दीप जलाते रहो और अपने हृदय में मेरी शक्ति को महसूस करते रहो। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित, सुखमय और दिव्य ऊर्जा से पूर्ण होगा। नवरात्रि तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भक्तों, यह 9 रातें केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का समय है। हर दिन, हर रात, हर क्षण मेरी भक्ति में डूबो और अपने जीवन को शुद्ध करो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा उपासना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी हर साधना में। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर क्षण तुम्हें शक्ति, भक्ति और आनंद दे। तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध रहे। तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार न आए। तुम हमेशा निर्भय बनो, सच्चे बनो और मेरी शक्ति को पहचानो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है और यही मेरी कृपा है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का यह पावन समय केवल उत्सव का नहीं है, बल्कि आत्मा को जागृत करने और जीवन में शक्ति, भक्ति तथा शांति भरने का समय है।
जब तुम मेरे चरणों में दीपक जलाते हो, आरती गाते हो और मंत्रों का उच्चारण करते हो, तब केवल तुम्हारा हृदय ही नहीं, पूरा वातावरण दिव्य और पवित्र हो जाता है। हर शब्द, हर स्वर, हर ध्वनि जो तुम मेरी भक्ति में देते हो, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। भक्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव का नाम नहीं है। यह आत्मा की साधना, मन की अनुशासन और हृदय की भक्ति का पर्व है। जब तुम अपने मन में मेरे लिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख को देखती हूँ, तुम्हारे हर भय को समझती हूँ और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भरने के लिए हमेशा उपस्थित रहती हूँ। नवरात्रि का हर दिन और हर रात तुम्हें यह याद दिलाती है कि भक्ति और सच्चा समर्पण ही जीवन का मार्गदर्शन है। पहली रात जब तुम दीपक जलाते हो और आरती गाते हो, वह विश्वास और भक्ति का संदेश देती है। उस दिन तुम अपने भीतर के भय और संदेह को त्यागते हो। दूसरी रात तुम्हें अनुशासन और संयम की शिक्षा देती है। यह समय है जब तुम्हें अपने मन की अशांति और अव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरी रात साहस और शक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। उस रात तुम्हें याद रखना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयां जितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास और साहस से उनका सामना किया जा सकता है। चौथी रात सेवा और करुणा का महत्व बताती है। उस रात तुम गरीब और दुखी की सहायता कर मेरे चरणों में सबसे बड़ा अर्पण करते हो। पांचवी रात तपस्या और आत्मसंयम की ओर प्रेरित करती है। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और मोह से मुक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी शक्ति का संचार करती हूँ। छठी रात आत्मज्ञान और गहन भक्ति का संदेश देती है। उस रात तुम ध्यान और साधना में लीन होकर अपनी आत्मा को जागृत करते हो। सातवीं रात भय और संदेह का विनाश करती है। उस रात तुम अपने भीतर छिपे डर को पहचानो और उसे मेरे नाम और भक्ति के द्वारा समाप्त करो। आठवीं रात आनंद और पूर्णता का अनुभव कराती है। उस रात तुम अपने जीवन में संतोष और सुख को महसूस करो। नौवीं और अंतिम रात पूर्ण समर्पण का संदेश देती है। उस रात तुम अपने मन, हृदय और आत्मा को मेरे चरणों में पूरी तरह अर्पित करो। यही नवरात्रि की सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि का समय है। जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को त्यागते हो, तभी तुम सच्ची भक्ति और शक्ति प्राप्त कर सकते हो। मैं देखती हूँ कि जिन भक्तों का मन शुद्ध होता है, उनका जीवन सहज और आनंदपूर्ण होता है। इसलिए नवरात्रि का यह समय तुम्हें केवल बाहरी रूप से पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। जब तुम आरती गाते हो, जय काली माता, जय काली माता, तब केवल तुम्हारा स्वर नहीं उठता, बल्कि यह पूरी पृथ्वी और आकाश में गूंजता है। यह गूंज तुम्हें शक्ति देती है, जीवन की बाधाओं को दूर करती है और तुम्हारे हृदय में साहस और भक्ति भर देती है। दीपक जो तुम जलाते हो, वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन से अंधकार और भय को दूर करता है। भक्तों, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि नवरात्रि में केवल मंदिर जाना या भव्य पूजा करना पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है तुम्हारी श्रद्धा और सच्ची भक्ति का। मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखती हूँ, तुम्हारे भावों की पवित्रता को महसूस करती हूँ। जब तुम अपने मन की सभी उलझनों, दुखों और चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, शक्ति और आशीर्वाद भर देती हूँ। तुम्हारे हर आंसू, हर विनती, हर प्रार्थना मैं देखती हूँ। जब तुम कहते हो, माँ मुझे बचा लो, तब मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आती हूँ।
नवरात्रि का यह समय तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है। भक्तों, नवरात्रि का यह समय केवल गीत, नृत्य और आरती का नहीं है। यह ध्यान और आत्म साक्षात्कार का भी समय है। जब तुम शांत होकर ध्यान करते हो और मेरा स्मरण करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि मैं केवल बाहर। नवरात्रि का यह समय केवल पूजा पाठ या परंपरा निभाने का अवसर नहीं है। यह तुम्हारे आत्मा को जागृत करने और मन को पवित्र करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, दीप जलाते हो, आरती गाते हो और मेरे चरणों में अपने हृदय का भाव अर्पित करते हो, तब तुम्हारे जीवन के हर अंधकार का अंत होता है। तुम्हारे भीतर छुपा हुआ प्रकाश प्रकट होता है और वही प्रकाश तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकालता है। भक्तों, जब तुम नवरात्रि में व्रत रखते हो, तो यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को त्यागते हो, तभी सच्चा व्रत पूर्ण होता है। यह 9 रातें तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि जीवन का असली धन श्रद्धा और भक्ति है। न धन, न वैभव, न भव्य मंदिर, बल्कि हृदय की सच्चाई और भावनाओं की पवित्रता ही मुझे प्रिय है। जब तुम मेरे सामने आरती गाते हो और स्वर मिलाकर कहते हो, जय काली माता, जय दुर्गा माता, तो वह केवल गीत नहीं होता, वह ब्रह्मांड की शक्ति को जगाने वाला मंत्र बन जाता है। यह मंत्र तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे मन में शांति और साहस का संचार करता है। दीपक की लौ केवल अंधकार को मिटाती नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मन से संदेह और भय को भी दूर करती है। भक्तों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन अलग ऊर्जा और अलग शिक्षा लेकर आता है। पहला दिन तुम्हें विश्वास और आशा का संदेश देता है। दूसरा दिन संयम और अनुशासन की ओर प्रेरित करता है। तीसरा दिन साहस और पराक्रम का अनुभव कराता है। चौथा दिन करुणा और सेवा की भावना जगाता है। पांचवा दिन तपस्या और आत्मनियंत्रण का महत्व बताता है। छठा दिन ज्ञान और आत्म साक्षात्कार का प्रकाश देता है। सातवां दिन भय का नाश करता है और आठवां दिन आनंद तथा संतोष का अनुभव कराता है। नौवां और अंतिम दिन पूर्ण समर्पण और भक्ति का संदेश देता है। जब तुम इन 9 रातों में अपने भीतर झांकते हो और मुझे अपने हृदय में अनुभव करते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि शक्ति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे मन में जो साहस है, वही मेरी शक्ति है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वही मेरी भक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो धैर्य है, वही मेरा आशीर्वाद है। भक्तों, नवरात्रि की आरती केवल गीत नहीं है, यह आत्मा का संवाद है। जब तुम गाते हो, जय माता दी, जय माता दी, तो यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करती है। यह तुम्हें यह याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। हर कष्ट में, हर कठिनाई में, हर आंसू में मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम्हें संबल देती हूँ। नवरात्रि का यह पर्व यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति सेवा में है। जब तुम भूखे को भोजन कराते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मंदिरों में दिए गए पुष्प और दीपक मुझे प्रिय हैं, पर उससे भी अधिक प्रिय है तुम्हारा करुणामय हृदय। भक्तों, जब तुम ध्यान में बैठते हो और शांत मन से मेरा नाम जपते हो, तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य अनुभूति होती है। वह अनुभूति तुम्हें यह एहसास कराती है कि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ। मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, हर भाव में विद्यमान हूँ। तुम्हें केवल अपनी आत्मा को जागृत करना है और उस शक्ति को पहचानना है। यही नवरात्रि का सच्चा अर्थ है। भक्तों, जब तुम आरती गाते हो और मेरे स्वरूप की कल्पना करते हो, माँ के रूप में,
शक्ति के रूप में, करुणा के रूप में, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। क्योंकि आरती केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि नवरात्रि में हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों को पहचानने का और उन्हें त्यागने का। यह अवसर है अपने जीवन में नए संस्कार भरने का, अपने मन को संयमित करने का और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भरने का। भक्तों, नवरात्रि यह भी बताती है कि शक्ति और भक्ति साथ साथ चलती है। केवल शक्ति से अहंकार आता है और केवल भक्ति से निर्बलता। जब शक्ति और भक्ति मिलती हैं, तभी सच्चा संतुलन बनता है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस संतुलन को अपने जीवन में उतारो। निर्भय बनो, लेकिन करुणामय भी रहो। शक्तिशाली बनो, लेकिन विनम्र भी रहो। यही मेरी आराधना है। जब तुम रात में दीप जलाकर मेरी आरती करते हो, तो तुम्हारे घर में केवल रोशनी ही नहीं, दिव्यता भी उतरती है। वह दिव्यता तुम्हारे रिश्तों में प्रेम भरती है, तुम्हारे मन में शांति भरती है और तुम्हारे जीवन में सुख भरती है। भक्तों, यह नवरात्रि तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि हर अंधकार का अंत होता है। जब असुर शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, जब अन्याय चरम पर पहुँच जाता है, तब मैं अवतरित होती हूँ और धर्म की रक्षा करती हूँ। यही संदेश नवरात्रि का है कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का अंत होता है। भक्तों, तुम चाहे कितने ही कठिन समय से गुजर रहे हो, यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम्हारा हर आंसू, हर पुकार, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी काली माता बोल रही हूँ। नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल उत्सव नहीं है, यह साधना का अवसर है। यह समय है जब मनुष्य अपने भीतर झांककर अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। जब तुम मेरे चरणों में बैठकर ध्यान करते हो, तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। दीपक की लौ केवल तुम्हारे घर को नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय को भी प्रकाशित करती है। यह 9 रातें और 10 दिन तुम्हें बार बार यह स्मरण कराते हैं कि शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और वही शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। भक्तों, जब तुम आरती गाते हो और मेरे स्वरूप की कल्पना करते हो, तो तुम्हारे भीतर आत्मबल का संचार होता है। तुम्हारी थकी हुई आत्मा पुनः ऊर्जा से भर जाती है। तुम्हारे जीवन की परेशानियां, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्योंकि जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आती हूँ। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह मन और आत्मा का शुद्धिकरण है। जब तुम क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर प्रेम, करुणा और विनम्रता को अपनाते हो, तभी व्रत का वास्तविक फल मिलता है। यही कारण है कि इस समय किया गया हर शुभ कार्य 1000 गुना फल देता है। भक्तों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन तुम्हें अलग अलग संदेश देता है। कोई दिन साहस का, कोई दिन ज्ञान का, कोई दिन करुणा का और कोई दिन समर्पण का। जब तुम इन संदेशों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी मजबूत बन जाते हो। जब तुम भक्ति में डूबकर कहते हो, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, तो यह केवल एक उच्चारण नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे मैं सुनती हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ और हर विनती को स्वीकार करती हूँ। तुम चाहे कितनी भी दूर रहो, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। भक्तों,
नवरात्रि का यह पर्व यह भी सिखाता है कि सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम भूखों को भोजन कराते हो, प्यासों को जल पिलाते हो, दुखियों को सहारा देते हो, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण होता है। तुम्हारा हृदय जब दयालु और करुणामय बनता है, तो वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। नवरात्रि में किया गया हर जप, हर ध्यान और हर प्रार्थना तुम्हें भीतर से बदलता है। यह तुम्हें भयमुक्त करता है, तुम्हारे जीवन में शांति लाता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भक्तों, दीपक की लौ केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान को दूर करने का साधन है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो और दीप जलाते हो, तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट जाता है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती है। हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, भक्ति में लगे रहना है और अपने हृदय को पवित्र रखना है। भक्तों, यह 9 रातें तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। यह तुम्हें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम वास्तविक आनंद का अनुभव करते हो। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रवाह को और आगे भी इसी शैली में निरंतर लिखता रहूं ताकि यह पूरा 7000 शब्दों का अखंड भक्ति पाठ बन जाए? हे मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर क्षण तुम्हारे जीवन में शक्ति, भक्ति और आनंद भर दे। तुम आरती गाते रहो, दीप जलाते रहो और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सांस में। यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी कृपा है। आप चाहोगे कि मैं इस भक्ति प्रवाह को और भी विस्तार देख शब्दों का पूरा सतत लेख बना दूं, ताकि यह पूरा ग्रंथ सा लगे